हे गाइस व्हाट इज अप। मैं हूं सुमन मल्होत्रा एंड आज फिर से आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग नरेंद्र मोदी के जीवनी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में और उनके लाइफ में कौन कौन सी घटनाएं घटी और उन्होंने इतना मुकाम, इतना सक्सेस कैसे हासिल किया, ये हम जानेंगे। गुजरात में जो कांड हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और एक सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1925 को गुजरात के एक बहुत ही छोटे से गांव बड़नगर में हुआ था। उनके पापा और उनके मम्मी दोनों एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वे इतना गरीब थे कि दो वक्त का खाना भी उनका नहीं जुड़ता था। पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो आज जानेंगे कि उनका बचपना कैसे गुजरा, वो बचपन में क्या करते थे। उनके पापा बहुत ही गरीब आदमी थे जो कि रेलवे स्टेशन पर जा जाके चाय बेचते थे और उनकी मम्मी बेचारी घर संभालती थी और वो भी बचपन में अपने पापा का हाथ बटाते थे। हम और आपके जैसे बहुत बच्चों की तरह नरेंद्र मोदी भी बचपन में बड़नगर के एक बहुत ही सामान्य सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले गए थे, लेकिन वो बचपन से ही बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे। पढ़ने में ठीक ठाक थे, लेकिन बाकी जैसे एक्टिविटी, स्कूल के एक्टिविटी, नाटक, गाना, नाच गाना में उनको बहुत ज्यादा और भाषणबाजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बहुत ही कम उम्र में नरेंद्र मोदी की शादी कर दिया गया। वर्ष था 1968। उस समय मोदी जी का उम्र लगभग 17 वर्ष था और उसकी होने वाली पत्नी जोशीदाबेन का 16 वर्ष था। यह शादी परिवार की परंपराओं के अनुसार तय की गई। पर बता दें कि शादी के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वो अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए हिमालय पर निकल गए। वे हिमालय में अन्य जगहों पर बहुत सारे सन्यासियों के साथ बहुत दिनों तक रहे। इस दौरान उनका जोशीदा बहन के साथ कोई भी संपर्क नहीं था। नरेंद्र मोदी और जोशीदा बहन कानूनी रूप से पति पत्नी है, लेकिन उन्होंने अलग जीवन जीने का फैसला लिया है। तो आप सोच सकते हो, मोदी जी ने देश के लिए अपनी पत्नी तक छोड़ दिया और हम उस पे कलंक लगाते हैं। शादी के तुरंत बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। घर छोड़ने के बाद मोदी ने 2 साल तक हिमालय के अलग अलग इलाकों में समय बिताया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे स्थानों पर गए। इस दौरान उन्होंने कई साधु संतों के साथ अपना समय बिताया, ध्यान, योग और आध्यात्मिक ज्ञान हासिल किया। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, कोई सुविधा नहीं, कोई आत्मचिंतन और प्रकृति के बीच रहना। हिमालय से लौटने के बाद भी मोदी ने सीधा परिवार से बात नहीं की। वे अहमदाबाद और बड़नगर में रहे, कभी चाय की दुकान पर मदद की तो कभी छोटी मोटी नौकरियां की। इस समय तक उनका लक्ष्य साफ था, जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर देना। 1971 में नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़ गए। शुरू में वे प्रचारक के रूप में काम करते थे, यानी लोगों के बीच जा जाकर संघ के विचार को फैलाते थे। उनके अनुशासन, मेहनत और नेतृत्व क्षमता की वजह से वो जल्दी आरएसएस के बड़े नेताओं के नजर में आ गए। 1987 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी में लाया गया। शुरू में उनका काम पार्टी का संगठन, प्रचार और रणनीति बनाना था। उनकी प्रचार प्रबंधन क्षमता इतनी मजबूत थी कि पार्टी के बड़े नेता भी उनसे प्रभावित हुए। यहीं से नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके जीवन में संघर्ष का एक लंबा दौर गुजरा। गुजरात में कुछ ऐसे ऐसे कांड हुए जिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए उनके बारे में बात करते हैं और थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। 27 फरवरी 2002 गोधरा, गुजरात। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच S6 में आग लग जाती है। इस घटना में 59
कार सेवक जलकर मारे गए जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में हिंसा भड़क गई। 28 फरवरी से लेकर मार्च तक दंगे चलते रहे। इन दंगों में हजारों घर, दुकानें और धार्मिक स्थल नष्ट हुए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस घटना से कुल 1000 से भी अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम लोग थे। हजारों लोग बेघर हो गए। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर थे। उनके ऊपर आरोप लगे कि सरकार ने दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन मोदी और उनके सरकार ने इन आरोपों को नकारा और कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की थी। 2002 के बाद कई सारे जांच हुए। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। 2012 में एसआईटी की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। बाद में मोदी के खिलाफ कोई भी कानूनी सजा नहीं हुई। बाकी अब आगे उनकी राजनीतिक और हमारे देश के प्रधानमंत्री वो कैसे बने, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, 2002 के बाद नरेंद्र मोदी ने तेजी से गुजरात को विकास की ओर आगे बढ़ाया। गुजरात मॉडल के नाम से उनकी विकास नीतियां चर्चित हुई। उनके मुख्य फोकस था बिजली की आपूर्ति, सड़क निर्माण, औद्योगिक निवेश, कृषि सुधार। इससे मोदी की छवि विकास पुरुष के रूप में बन गई। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को करारी हार मिली। पार्टी को एक मजबूत चेहरे की तलाश थी और मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। 2013 में बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। 2014 का लोकसभा चुनाव, मोदी ने अच्छे दिन आने वाले हो और सबका साथ सबका विकास जैसे नारे देकर चुनाव का अभियान चलाया। मोदी की रैलियां, सोशल मीडिया कैंपेन और सीधे जनता से जुड़ाव ने उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। 16 मई 2014 को नतीजे सामने आए और बीजेपी को अकेले 282 सीट मिली। नरेंद्र मोदी पहली बार भारत में चुनकर भारत का प्रधानमंत्री बने। तो इसके बाद आगे इसके पार्ट आने वाले हैं। तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट वीडियो है, कोई मिस्टेक हुआ है तो मुझे माफ कर देना। आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी।